तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 जिसका कि वर्तमान समय में ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में अभी तक फॉर्म को भर दिया है, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी ऐसे भी हैं और मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है। वे लोग देखा करते हैं कि किस जोन से ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है, किस जोन से कम फॉर्म भरा जा रहा है, और उसी के अनुसार वे लास्ट में फॉर्म को फिल करते हैं। क्योंकि रेलवे की वैकेंसी के बारे में आपको एक बात जरूर मालूम होगा कि रेलवे की वैकेंसी का कभी सर्वर जो है स्लो नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे ना कि आखिरी दिन फॉर्म को सबमिट करें, फॉर्म भरे, तो भी आप जो है आखिरी दिन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती पर, उसमें मैं आपको सभी अलग अलग आरआरबी जोन का लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में बताया था और आज भी मैं आपको लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में बताऊंगा। देखिए, उस वीडियो में काफी सारे बच्चे जानते हैं, ये कह रहे थे, तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि सर ये बताइए मैं इस राज्य से आता हूं, मेरा एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा। उसके अलावा सर ये बताइए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है, रेड जोन कौन सा रहने वाला है, मतलब कि डेंजर जोन कौन सा रहने वाला है। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, और इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक वे होते हैं जो कि पढ़ने में तेज होते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, और दूसरा बच्चा वे होते हैं जो कि पढ़ने में कमजोर होते हैं और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। जो पढ़ने में तेज बच्चा है ना, वो चाहे किसी भी जोन से फॉर्म को फिल कर दे, रेड जोन हो, डेंजर जोन हो, सेफ जोन हो, वो नौकरी ले लेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो पढ़ने में कमजोर है, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, वे अगर सेफ जोन से भी फॉर्म को फिल करते हैं ना, तो उनको नौकरी लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यही हकीकत है, आप मानिए चाहे मत मानिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी तक कुल कितने फार्म भरे गए हैं। तो दोस्तों, जो डेटा मुझे मिल रहा है वहां से मुझे पता चल रहा है कि 5.5 लाख, जी हां दोस्तों, 5.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने अभी तक रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। उसके अलावा एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से थे, और वे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा। तो देखिए, सीबीटी 1 की अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात करूंगा ना, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। अगर मान लीजिए कि आप फीमेल हो, पीएच हो, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप पीएच हैंडीकैप हो, फीमेल हो, या फिर एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है ना, तो आपका जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम सेंटर होगा ना, वो खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। मतलब आप जैसे उत्तर प्रदेश से लखनऊ से अप्लाई किए हो तो लखनऊ में ही आपका जो है एग्जाम सेंटर पड़ेगा। उसके अलावा जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर ले जाओगे, तब जाकर के आपके स्टेट में ही, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में ही आपका जो है एग्जाम पड़ेगा, अगर आपने यूपी से अप्लाई किया है तो। बाकी आप किसी और अदर राज्य से अप्लाई किए होंगे तो आपका एग्जाम सेंटर वहां पर होगा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूंगा मेल कैंडिडेट का सीबीटी 1 का, तो अगर आप जिस भी राज्य से अप्लाई किए हो तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर नहीं पड़ेगा। आपका जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो आपके अपने राज्य में पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि आपने बिहार से अप्लाई किया है तो बिहार में कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर पड़ सकता है सीबीटी 1 का। उसके अलावा सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूंगा तो उसके लिए आपने जो भी जोन सिलेक्ट किया होगा वहां पर जाकर के आपको जो है एग्जाम सेंटर पड़ेगा, वहां जाकर के आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए, एक बात मैं आपको यहां पर और भी क्लियर करूंगा कि आरआरबी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए अभी तक अगर आपने फॉर्म को नहीं फिल किया है तो बिल्कुल सोच समझ करके फॉर्म को फिल कीजिए, बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है ना। तो सोच समझ करके सिलेक्ट कीजिएगा कि हाँ, मुझे किस आरआरबी जोन से फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट देखिए 3 बातें का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 की मैं बात करूंगा तो जिस भी जोन से वो फॉर्म को फिल करते हैं वो पहले ये देखते हैं कि वहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है कितनी है, ज्यादा है कि कम है। उसके अलावा यह भी देखते हैं कि पिछली बार इस जोन का कट ऑफ जो है कितना गया था जहां से मैं फॉर्म को फिल करने जा रहा हूं। और तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो यह भी देखते हैं कि उनके घर से वो जो जोन है जहां से वे फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो कितनी नजदीक है या फिर कितनी दूरी पर है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे जो है फॉर्म को फिल करते हैं। लेकिन देखिए, दूर और पास की बात तो अलग है। सबसे पहले आपके माइंड में यह चीज होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले एक सरकारी नौकरी जो है किसी भी तरह लेनी है, ठीक है ना। फिर बाद में तो आप ट्रांसफर करके जो है आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हो ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों सेफ जोन और डेंजर जोन, ठीक है ना। तो देखिए, काफी सारे मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला है दोस्तों कि कुछ ऐसे मतलब कि जोन है ना जहां से बच्चे काफी मात्रा में फॉर्म को फिल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं साउथ एरिया की बात करूंगा तो वहां पर देखिए बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जोन है जैसे कि बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया, यहां पर मुंबई में नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या सबसे
ज़्यादा है और वहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि यहाँ पर फॉर्म की संख्या सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा फॉर्म फिल हो चुके हैं मुंबई आरआरबी जोन से। ये अभी तक का लेटेस्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा ना तो सबसे ज़्यादा बच्चे बिलासपुर, सिकंदराबाद और मुंबई में सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है ठीक ठाक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जिन्होंने फॉर्म को तो फिल कर दिया है रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में और उसके बाद अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, उनको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बैठ करके आराम से शाम को आईपीएल देख रहे हैं। ये नहीं कि तैयारी कर लें, उनको इससे मतलब नहीं है कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यार मैं आपको बता रहा हूं ना, जब 30 साल की एज आपकी क्रॉस हो जाएगी ना और आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, आपके सर के बाल झड़ जाएंगे ना, तो यार रोगे, पछताओगे और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपके पास समय है, अभी भी जितना भी समय है ना, आप लोग अपना जो समय है वो तैयारी में पूरी तरीके से झोंक दीजिए क्योंकि यही वक्त है। ये वक्त निकल जाएगा ना तो दोबारा लौट करके आएगा नहीं और अगर नौकरी नहीं लगेगी तो कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों, ना कोई इज्जत करेगा ना कोई कद्र करेगा। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो समय है ना पूरा का पूरा समय झोंक दीजिए अपनी तैयारी में क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूँगा तो 8 अप्रैल 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा, ठीक है ना। तो वे बच्चे जो कि अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वे सोच समझ करके अप्लाई कीजिएगा। सेफ जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो उसके अंतर्गत चेन्नई जो कि साउथ में पड़ता है, आप सभी लोगों को मालूम है, यहां से बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं और पिछली बार का आप डाटा उठा करके देख लीजिए, यहां का जो कट ऑफ गया था ना वो काफी कम गया था। 30+ में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। आप जाकर के पिछला जो है कट ऑफ उठा करके देख लीजिए। इसलिए बच्चे यहां से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि दूर होने की वजह से भी अप्लाई नहीं करना चाहते हैं कि साउथ जोन में कम कौन जाएगा। लेकिन यहाँ का कट ऑफ जो है इस बार भी आपको कम देखने को मिलेगा, इसे सेफ जोन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बैंगलोर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया दोस्तों, और मालदा और गुवाहाटी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मालदा और गुवाहाटी। ये देखिए ये सब ऐसे आरआरबी जोन है ना जो कि सेफ जोन के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। और खास तौर पे जो साउथ के एरियाज है ना, देखिए जो साउथ के कैंडिडेट हैं वो साउथ में फॉर्म को फिल करना नहीं उचित समझते हैं क्योंकि वे सरकारी नौकरी को तवज्जो नहीं देते हैं। तो वहां पर कौन अप्लाई करता है? जो अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उसके अलावा ये राजस्थान, यहाँ से बच्चे अप्लाई करते हैं, साउथ जोन में जाते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो है कम जाता है। और जो साउथ के जो लोग होते हैं ना, देखिए वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है यार। वहाँ के लोग सरकारी नौकरी को तवज्जो नहीं देते हैं, वे बिजनेस करना प्रेफर करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, पहले फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, 4-5 साल, 8 साल, 10 साल वहाँ रहते हैं, उसके बाद आकर के खुद अपना बिजनेस डाल देते हैं और वे जानते हैं 80,000, 90,000, 50,000, लाखों रुपए जो है महीने के कमाते हैं। वे ऐसी सरकारी नौकरी करते नहीं हैं। उसके अलावा देखिए डेंजर जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बिलासपुर, मुंबई, ये तो नंबर 1 पर है। समझ लीजिए कि मुंबई, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या ज्यादा है इसलिए बच्चे यहां से सबसे ज्यादा फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके अलावा बिलासपुर की मैं बात करूंगा तो बिलासपुर से भी सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। प्रयागराज, पटना और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं गोरखपुर, ये ऐसे जोन है ना जो कि पूरी तरीके से रेड जोन में आते हैं। और देखिए यूपी और बिहार 2 ऐसे स्टेट है, यहाँ से आप लोग तो चाह करके भी अप्लाई मत कीजिए क्योंकि देखिए यूपी और बिहार की स्थिति आपको मालूम है बेरोजगारी की स्थिति में, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे हमेशा तैयारी करते रहते हैं, वे समझ लीजिए कि तैयारी करना छोड़ते ही नहीं है। तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार का कट ऑफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। खासतौर पर ये जो प्रयागराज है, पटना है, गोरखपुर है, ये सब का कट ऑफ ना बिल्कुल हाई देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे जो जोन है वो डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं। अब देखिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि किस जोन से कितना ज़्यादा जो है फॉर्म भरा गया है। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये कल शाम तक का डेटा बता रहा हूं। और देखिए ये डेटा आप भी चेक कर सकते हो। कैसे? आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सबसे पहले क्या होता है, अल्फाबेटिक सीरीज होता है, ठीक है ना। जैसे कि P लिख दिया, उसके बाद कोई कोड वर्ड होता है 4 लिख दिया, उसके बाद दोस्तों क्या लिखा होता है, जितने फॉर्म फिल हुए हैं अब तक उसकी संख्या लिख दिया जाता है। जैसे कि
इतना लिख दिया, ठीक है ना। तो मतलब कि उस जोन से 7400 जो है 59 फॉर्म फिल हुए हैं। उसके अलावा सभी का अलग अलग दोस्तों कोड होता है और सभी जगह पर अलग अलग फॉर्म फिल करने की संख्या होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है चेक किया जाता है कि किस जोन से कितना ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है। और देखिए ये जो अब सप्ताह चलेगा ना, ये जो आखिरी सप्ताह है, आज 1 तारीख हो गया है, अब आपको रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि अब अधिकतर बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे। एक अहमदाबाद की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इस जोन से बच्चे सबसे तेजी मात्रा में फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो मैंने आपको मुंबई, बिलासपुर और सिकंदराबाद बताया है, साथ में गुवाहाटी, ये 4 जोन ऐसे हैं ना जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, फॉर्म को फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या ठीक ठाक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूंगा मालदा, उसके अलावा भोपाल, रांची, उसके अलावा दोस्तों गुवाहाटी, यहां से बच्चे थोड़ा कम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रयागराज का, तो यहां पर अभी तक के डेटा के अनुसार मुझे पता चल रहा है कि 20,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। उसके अलावा मालदा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अब तक फॉर्म को फिल कर दिया है। देखिए दोस्तों मालदा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो पिछली बार क्या हुआ था कि यहां पर फॉर्म फिल करने की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस बार बच्चे यहां से काफी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ना, वे वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार साइड के हैं, उसके अलावा झारखंड के बच्चे जो है यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा पटना डिवीजन की, तो यहाँ पर दोस्तों 18,000 से ज्यादा बच्चों ने अब तक फॉर्म फिल कर दिया है। और ये सारे जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल शाम तक का डेटा मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये जो संख्या है वो और बढ़ गई हो, लेकिन ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ वो शाम तक का डेटा है, ठीक है ना। रांची डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ तक के डेटा के अनुसार 25,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक फॉर्म को फिल कर दिए हैं। उसके अलावा भोपाल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से दोस्तों 22,000 से ज्यादा बच्चे जो है अब तक फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं। कोलकाता डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां भी देखिए बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए दोस्तों एक मैं आपको बता रहा हूं, एक चंडीगढ़, जी हां दोस्तों यहां पर मैं बताना भूल गया, चंडीगढ़ अगर डिवीजन की मैं बात करूंगा ना, तो यह भी डेंजर जोन के अंतर्गत में आता है और इसका भी कट ऑफ ज्यादा जाता है। आप पहले भी उठा करके देख लीजिए और इस बार भी आपका यही रहने वाला है, इसका भी कट ऑफ आपको जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। कोलकाता डिवीजन की मैं बात करूंगा तो 25,000 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है। ये कल शाम तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा अजमेर डिवीजन की मैं बात करूंगा तो अजमेर से 30,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। अहमदाबाद की मैं बात करूंगा तो रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं, मतलब कि दोस्तों 50,000, जी हाँ दोस्तों 50,000 से ज्यादा बच्चों ने अहमदाबाद से फॉर्म को अप्लाई किया है, गोरखपुर से नहीं, अहमदाबाद से। उसके अलावा गोरखपुर की अगर मैं बात करूंगा तो 13,000, जी हाँ दोस्तों 13,000 से ज्यादा बच्चों ने अब तक फॉर्म को अप्लाई किया है। और सिलीगुड़ी की मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है काफी कम है और यही वजह है कि यहाँ से बच्चे काफी कम मात्रा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो है सिलीगुड़ी से अप्लाई किए हैं। सिलीगुड़ी आपको मालूम है वेस्ट बंगाल साइड में पड़ता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा प्रयागराज का तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए मुंबई, बिलासपुर, सिकंदराबाद और गुवाहाटी, उसके अलावा ये जो अहमदाबाद है यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फार्म भरे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों मुंबई की अगर मैं बात करूंगा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ 55,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है मुंबई से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अगर बिलासपुर डिवीज़न की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर भी समझ लीजिए कि कंपटीशन जो है वो बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। दोस्तों देखिए सिकंदराबाद डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का डेटा मुझे अभी तक नहीं मिला है। अगर आपने हाल फिलहाल में सिकंदराबाद डिवीजन से अप्लाई किया है तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन सिकंदराबाद से भी ये पता चल रहा है कि यहाँ भी अच्छा खासा फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। उसके अलावा चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो मैंने आपको बताया यहाँ पर अब तक के डेटा के अनुसार 15,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। जम्मू की मैं बात करूंगा तो यहाँ से भी मुझे कोई डाटा नहीं मिला है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूंगा तो देखिए मैंने आपको भी बताया था तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, चेन्नई, मालदा, गुवाहाटी ये सब सेफ जोन में आता है, क्योंकि यहां से बच्चे कम मात्रा में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूंगा ना तो दोस्तों अभी तक 12,000 बच्चे जो है अप्लाई किए हैं तिरुवनंतपुरम से। उसके अलावा चेन्नई की मैं बात करूंगा तो चेन्नई से मुझे पता चल रहा है 23,000 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक फॉर्म को फिल किया है चेन्नई से। और मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों
तो मात्र 8,000, जी हाँ दोस्तों, मात्र 8,000 बच्चे जो है अभी तक फॉर्म को अप्लाई किए हैं। लेकिन देखिए ये जो संख्या है ना, ये अब दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब आखिरी सप्ताह बचा है, आज 1 तारीख हो गया है, ठीक है ना। अब रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फॉर्म भरे जाएंगे और सबसे ज्यादा मुंबई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, ये सब ऐसे डिवीजन है ना जहां पर रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे जाएंगे। यहां पर केवल एक एक आरआरबी में मतलब लाखों की तादाद में संख्या जो है फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे ना जो कि हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किए होंगे अलग अलग आरआरबी जोन से। तो अगर आपने हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो भेज दीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिससे कि रियल और ऑथेंटिक डेटा के बारे में पता चल सके, ठीक है ना। और देखिए इसके रिगार्डिंग में अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।